ऐसी स्थिति में जब हमारा अंतिम वो मतलब आखिरी समय होगा, वो कैसे? अंग्रेज मूर्ख नहीं थे जिन्होंने पेंशन की योजना बनाई थी, ये समझदार हैं जिन्होंने हमारी जो पुरानी पेंशन, दिग्विजय सिंह जैसे सामंतवादी, चूंकि उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं थी, गुलामों की आवश्यकता थी, इसलिए कर्मी वर्ग के रूप में आप लोगों को नियुक्ति दी। उन्हें कर्मी चाहिए था, कर्मचारी करने के लिए उन्होंने कर्मचारी की जगह कर्मी शब्द यूज किया, फिर संविदा पर रखा, जिस उचित नहीं है, आपका कोई मूल्य नहीं। तो हम नक्शा बदल सकते हैं, इस भारत का नक्शा बदल सकते हैं, भारत का नक्शा बदला जा सकता है। यदि चाणक्य लड़ाई लड़ता तो वह गणानंद को नहीं हरा सकता था, नहीं मार सकता था, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई नाजायज मांग कर रहे हैं, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा सुनी क्यों नहीं जा रही। भोपाल में भी हम बात करके आए, जिलों में, ब्लॉक में लगातार हम अपनी बात कह रहे हैं। सरकार के मुख्यमंत्री को संवेदनशील कहा जा रहा है, बहुत आदर के साथ उन्हें 1 माह 2 माह से 16 सितंबर से संबोधित किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि उनके कानों को क्या हो गया है। आज फिर हम एक बार उनसे अनुरोध करना चाहते हैं, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो चाणक्य की चर्चा कर रहे हैं, बहुत देर से चाणक्य की चर्चा हो रही। मैं भी एक बात चाणक्य के विषय में कहना चाहता हूं। मित्रों, चाणक्य ने घनानंद का वध करने का संकल्प लिया था, उसे जड़मूल से नष्ट करने का संकल्प लिया था, लेकिन आचार्य चाणक्य ने घनानंद का वध जब तक नहीं किया था, जब तक कि उन्होंने योग्य सम्राट चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा देकर उस गद्दी के लायक नहीं बना दिया था। हम इस समय द्वैत में फंसे हुए हैं, हम इस समय असमंजस में फंसे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ वही दोगली कांग्रेस है और एक तरफ उससे भी ज्यादा दोगली भारतीय जनता पार्टी। और मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं, हमारी सरकारों को बनाने और बिगाड़ने में कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि का जो विषय है वो हमारा विद्यार्थी और हमारे सामने खड़ा हुआ समाज है। हम लेकर भारत के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, क्यों हमारे साथ गैर बराबरी और 2 दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है? मांग रहे हैं, वेतन बढ़ाने की बात की जा रही, संविलियन नहीं किया जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, मूर्ख सरकार है, इतने दूरदर्शी है कि हम सरकार की सहूलियत सोच रहे हैं जो हमारे साथ दोगलापन कर रही। क्योंकि अगर संविलियन हो जाता है तो जो रोज रोज की समस्याएं हैं, छोटी छोटी, हमारी माताओं बहनों, अभी आपने वो ट्रांसफर नीति में एनओसी जारी करवाई, कितने लोगों ने करवाई? जरा हाथ ऊपर करो, कितनों के ट्रांसफर हुए? उस एनओसी के लिए ऐसा चक्रव्यूह बना दिया, नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत, यहां जाओ वहां जाओ, जब तक एनओसी जारी हुई केरला का होशंगाबाद से, मतलब आपस में ही इतना एक वो विचित्र तरीका बना रखा। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं एक सा कुछ नहीं है। मैंने भोपाल में भी कहा था कि अगर वक्त शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के लिए नहीं है तो वक्त हमारे पास भी नहीं है। हमें सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर मत कीजिए। हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार से सड़कों पर घूमे। आरटीए एक्ट बना दिया। आप मुझे ये बताइए, सरकारी स्कूल एक ही शिफ्ट में लगेंगे और जो प्राइवेट स्कूल तिजोरियां भर रहे हैं उनको कोई शिफ्ट की बोझ नहीं है दबाव, आप जब चाहो तब लगाओ। ऐसा होता है उसमें क्या अलग स्पेशल लोग पढ़ रहे हैं, आज मंगल ग्रह से आए। तो हमें इन सब चालबाजियों को भी समझना पड़ेगा और इन पर भी हमले करना पड़ेंगे जब इन सरकारों की समझ में आएगी। आज जो संघर्ष हमारा इस मुकाम पर पहुंचा है कि सरकार को कुछ दबाव बना है, कुछ परिस्थितियां रही कि उसमें लोगों का भाग लेने में थोड़ा असमंजस रहा। हमारी परीक्षा ली,
सरकार ने हमारे संगठन और संयुक्त मोर्चा ने भी हमारी परीक्षा ली कि इतने विपरीत समय में हमें हड़ताल करने को बाध्य किया गया। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इन जाबाज अध्यापक, संविदा और गुरुजी साथियों को कि इन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की और अपनी कसौटी पर पूरे मध्य प्रदेश का अध्यापक 100% खरा उतरा है और आज हड़ताल पर है। और अब परीक्षा हमारे आगे रणनीति की, अब परीक्षा नेताओं की है। हमारा अध्यापक अपनी परीक्षा में पूरी तरह उत्तीर्ण हो गया, उसने हड़ताल को सफल बना दिया है। अब जो है ऐसी रणनीति बनाई जाए कि सरकार को झुके, सब आर पार की लड़ाई लड़ने तैयार है, इस्तीफे भी देंगे, जो सामने आएगा उसका सामना करेंगे। आप लोग तैयार हैं? तो इस लड़ाई को अब किसी भी हालत में रोका ना जाए, इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। सब खबरें देख के खुश हो रहा है, सारा समय पे आ रहे, ईटीवी पे आ रहे, इस पे आप खबर बन गए। लेकिन मैं उससे आगे की बात कहना चाहता हूं कि आप खबर में बन क्या गए, उस खबर में आप क्या बन गए, इस पर भी विचार कीजिए। वेतन के लिए लड़ रहा है शिक्षक, वेतन के लिए लड़ रहा है शिक्षक, वेतन बढ़ाने लड़ रहा है शिक्षक। इन जो खबर देने वाले संवाददाता हैं, मेरे सम्मानीय पत्रकार साथी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हम वेतन के लिए नहीं लड़ रहे, हम उस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं जहां दो आदमियों में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई जा रही। वेतन हमारा कम कर दो, सारे कर्मचारियों का कम कर दो, आईएएस अधिकारियों का कम कर दो, मंत्री विधायकों का कम कर दो, आधा आधा कर दो। बिल्कुल तैयार है, कल से आधा आधा करो। लेकिन हमारे साथ हमें बदतमीज मत बनाओ, हमें बेईमान मत बनाओ। अभी हम छुट्टियों में आंदोलन कर रहे थे, किसी ने सुना नहीं, अब वर्किंग डे में करने लगे। पहले स्कूलों को बाध्य नहीं किया, अब स्कूलों को 3 दिन के लिए बाध्य करके देख लिया। अब भी अगर नहीं सुने तो फिर हम और भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए सरकार सावधान रहे कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से बात सुनी जा रही हो तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाएं, नहीं तो वो भी हमें चेतावनी दें कि तुम्हारी मर्जी हो वो करो, तो फिर हमारी मर्जी होगी वो करें। अब अध्यापक, संविदा, गुरुजी पीछे कदम नहीं देगा। हमारे बहुत से साथियों ने सब तरह की बात की, कविता भी पढ़ रहे हैं, एक मैंने भी लिखी थी। आज शिवराज सिंह जी दस्तखत करते हमारे उस पर जब विपक्ष में होते हैं कि अध्यापकों की, शिक्षा कर्मी की मांग जायज है और इन्हें पूरा वेतन मान दो। अब मुंह छुपा के घूम रहे हैं, 2-3 माह से पता ही नहीं है कि अध्यापक कहाँ है भैया। जब दिग्विजय सिंह को अब हमारी याद आ रही है, मैं एक बहुत ही गंभीर कविता दूसरे उसमें लिखी थी, लेकिन आपको यह बताता हूं कि जो सराहते थे कभी मेरी झूठी बातों को तक, जो सराहते थे कभी मेरी झूठी बातों को तक, अब तो वो भी वार करने लगे। मेरे हालात क्या बदले, काना भूसी मेरे ही यार करने लगे। कभी सराहते थे जो मेरी झूठी बातों को तक, अब वो भी वार करने लगे। मेरे हालात क्या बदले, काना भूसी मेरे ही यार करने लगे। और न सजा सका था न चमका सका था जिन्हें, अब तो मेरा अनादर वो घर द्वार भी करने लगे। और आज दिग्विजय सिंह जी आ गए और आज वे अचानक हाहाकार करने लगे मेरे पुराने जख्मों को देखकर। लगता है मेरे दुश्मन अब मरहम का व्यापार करने लगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप संघर्ष के लिए तैयार रहें। हमारे प्रांतीय पदाधिकारी और संयुक्त मोर्चा के नेता कारगर रणनीति बनाएं और उसमें हम भी भागीदार बनेंगे, अच्छी से अच्छी रणनीति बनाएंगे। आपका कोई अहित नहीं होगा और अगर जो अहित होगा सबका होगा और जो हित होगा सबका होगा। सब साथ रहें। आज आपने यहाँ पर पधारे और हमारे पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं आए हैं वो भी आगे आएंगे। 2 अक्टूबर को आए थे, ऐसा नहीं है, कुछ स्थितियां टिपिकल थी इस 3, 4, 5 की, इस वजह से बहुत सारी बातें हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कल मैंने नटेरन में भी कही थी,
हम कब इकट्ठे होते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मुझे मौका मिला, हम कब इकट्ठे होते हैं? जब मुसीबत में होते हैं, जब आंदोलन कर रहे होते हैं, जब हाथ फैलाए हुए होते हैं। बाकी हम अध्यापक शिक्षाकर्मी के रूप में कभी इकट्ठे नहीं होते। संगठन के रूप में कभी हमें ऐसे इकट्ठे करके कोई गुप्त रणनीति नहीं बनाई जाती, लोगों की बात नहीं सुनी जाती, है ना। इस कारण से बहुत सारी, इसलिए संगठन स्तर पर भी आप सब लोग अपने आंख और कान खुले रखो। हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे प्रांतीय पदाधिकारी जो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस बारे में भी आपको आगे सोचना पड़ेगा और उसमें आपको भागीदार बनना पड़ेगा। एक दो लोगों का मामला नहीं है, 2.5 लाख लोगों का मामला है और हमारे आगे बच्चों का भविष्य का मामला है। तो आप लोग संगठन के साथ रहें। आज हड़ताल में सब लोग यहाँ हैं, हमारे ऊपर एक आपातकाल तरह का है। बहुत से लोग हड़ताल छोड़ के काम पे चले गए, कहीं ससुराल चले गए। अभी हाल कोई आदेश आ गया, अपन अगर आदेश देते हैं कि सबको ज्वाइन करो तो उन्हें के ससुराल ढूंढने जाएंगे। ऐसे समय में सबको एक साथ रहना चाहिए, सबको संगठित रहना चाहिए। कोई भी निर्णय होता है उसमें सब भागीदार रहें। आगे हम संगठन स्तर पर भी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा आपने सहयोग किया, धन्यवाद। हम सब हमारी मांगे, आपको मैं बता देता हूं कि समर्थन के मामले में जो हमारा शासकीय उत्कर्ष विद्यालय है, जो पूरे जिले का नेतृत्व करता है, उसमें संसद गठन होती है। उसका प्रधानमंत्री जो उत्कर्ष विद्यालय का है, वो छात्र यूनियन में हमारा गठन होता है, उसका प्रधानमंत्री श्री सिद्धि कुशवाहा है और वो हमारे बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, वो हमारे समर्थन में आज पूरे यूनियन की तरफ से समर्थन करने आए। ये विदिशा उत्कर्ष विद्यालय में प्रधानमंत्री के पद पे चयनित है, जो वर्षों से काम कर रहा है, उसके प्रधानमंत्री हमारे समर्थन में है। भारत माता की, भारत माता की। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। भाइयों बहनों, अध्यापकों, आप 3 दिन भ्रष्ट बोलूं, सिर्फ एक ही थाली के चट्टे वट्टे आते हैं यदि कोई भी बात की जाए तो। आप लोग 3 दिन से अपनी मांगों पर डटे हुए हो। मैं उत्कृष्ट विद्यालय का सिद्धि कुशवाहा प्रधानमंत्री हूं। आप लोगों का समर्थन इसलिए देने आया हूं कि आप पूरे 365 दिन जिन बच्चों को पढ़ाते हैं और यदि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यदि आपको सड़कों पर बैठना पड़े या धरना प्रदर्शन करना पड़े, तो ये सरकार की इतनी गिरी हुई नाक है कि इससे शर्म की बात कोई और हो नहीं सकती। क्योंकि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी सांसद विधायक हो, स्कूल में पढ़ता है और यही टीचर उसको वहां उस पद तक पहुंचाते हैं। उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, उन्हें इस बात को नकारना नहीं चाहिए कि जिन अध्यापकों ने हमें पढ़ाया, जिन टीचरों ने हमें पढ़ाया और आज उसी कुर्सी पर बैठकर उन लोगों को भूल गए जो 3 दिन से इस पूरे मध्य प्रदेश के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री निकम्मे शिवराज सिंह चौहान को, चाहे वह कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की हो, सबको होश में आ जाना चाहिए। इन अध्यापकों को अपनी मांग के लिए सड़कों पर बैठे, ये कौन सी नाजायज मांग मांग रहे हैं? ये कौन सी आपकी बहुत लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति मांग रहे हैं? आपने तो करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने आप में जमा कर ली, स्विस बैंक में जमा कर ली, लेकिन ये बेचारे 8-10 हजार रुपए में 24 घंटे नौकरी कर रहे हैं आपकी। आपके गुलाम बन गए ये लोग। आपने मंडी का चुनाव हुआ, मंडी में ड्यूटी लगा दी, विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा में ड्यूटी लगा दी, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में ड्यूटी लगा दी, लेकिन तुम साले एसीओ में बैठकर हरामखोरी कर रहे हो और इन लोगों को तनख्वाह मात्र 8,000 रुपए दे रहे हो। इनकी तनख्वाह केवल 8 और 10 हजार रुपए है, ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति की 12 या 13 हजार होगी। इससे ज्यादा क्या तनख्वाह है आप लोगों की? इस सरकार को सोचना चाहिए। यहां पर सारे मीडिया के बंधु, यहां पर सीबीआई के लोग, सीआईडी के लोग, मुख्यमंत्री उस निकम्मे और भ्रष्ट शिवराज सिंह चौहान को जाकर खबर दे देना कि आज सिद्धि कुशवाहा अकेला समर्थन देने आया है। यदि इनकी मांग नहीं मानी गई तो विदिशा के सारे छात्र आपका समर्थन देंगे और स्कूल बंद करके हम सारे लोग यहीं बैठेंगे। आज मैं केवल अकेला, संघ की तरफ से संयुक्त मोर्चा इसका बहुत स्वागत करता है। हम शिक्षा विभाग में
शिक्षा विभाग में आज हमारे बीच में हमारे बच्चे उतर आए, हमारे